चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में नकली घी और पनीर की भरमार, बाजारों में जमकर बिक रहा नकली घी और पनीर। फूड विभाग की जांच में खुलासा हुआ। फूड विभाग ने अभियान चलाकर 93 सैंपल भेजे थे और 37 सैंपल में केवल 17 सैंपल मानकों पर खरे उतरे। अलीगढ़ से दिल्ली भेजा जा रहा है मिलावटी पनीर और घी। नोएडा में नकली घी और पनीर की भरमार, बाजारों में जमकर बिक रहा नकली घी और पनीर। फूड विभाग की जांच में खुलासा हुआ और फूड विभाग ने अभियान चलाकर 93 सैंपल भेजे थे। 37 सैंपल में केवल 17 सैंपल मानकों पर खरे उतरे और अलीगढ़ से दिल्ली भेजा जा रहा मिलावटी पनीर और घी। नोएडा में नकली घी और पनीर की भरमार, बाजारों में जमकर बिक रहा नकली घी और पनीर। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, नोएडा में नकली घी और पनीर की भरमार देखने को मिल रही है और ऐसे में मिलावटखोरों पर फूड विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, फूड विभाग की तरफ से दिसंबर में अभियान चलाया गया था और अभियान के तहत यहाँ पे 100 के आसपास जो सैंपल थे वो ले लिए गए और उनमें जब उनकी जब जांच रिपोर्ट आई है तो 37 रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है, जिसमें से 20 के सैंपल्स मानकों के खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं ना कहीं नकली घी और पनीर जो है वो लगातार यहाँ पे उसकी खपत कराई जा रही है। अलीगढ़ से दिल्ली ले जाकर जो है वो नकली पनीर को बेचा जा रहा है और ये पाम ऑयल और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल से नकली पनीर और घी को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य से लेकर यहाँ पे बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश जो है वो मिलावटखोरों के द्वारा यहाँ पे की जा रही है और उसी को देखते हुए फूड विभाग की तरफ से तमाम जगहों पे जो सैंपल्स लिए गए थे वो मानकों के आधार से खरे नहीं उतर पाए। जिस तरीके का पनीर बाजार में बिकना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जगहों पे देखा जाता है कि बड़ी बड़ी हाईराइज सोसाइटी या मार्केट में अलग अलग नाम से पनीर को बेचा जा रहा है और लुभावने वादे भी दिए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं कि यह बेहतर पनीर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानकों के आधार पर ये सब कुछ पनीर और घी नहीं उतर पाए, कहीं ना कहीं आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और फूड विभाग ने बीते कुछ महीनों में 2 वैन जो है वो पनीर की पकड़ी थी और वो यहाँ पे अलीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खेप जो है वो अलीगढ़ में बन रही है। ऐसे में खासतौर से दिल्ली एनसीआर में इसकी खपत करवाने के लिए, उसको बेचने के लिए अलीगढ़ से यहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं। अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, कहीं ना कहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नकली पनीर और घी की भरमार चल रही है। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो ऐसे में फूड विभाग ने अभियान चलाकर 93 सैंपल भेजे थे। तो ऐसे में लगातार फूड विभाग जांच कर रहा है, लेकिन 37 सैंपल में से केवल 17 सैंपल मानकों पर खरे उतरे हैं। तो ऐसे में लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है सरासर। देखिए, फूड विभाग की तरफ से जो सैंपल लिए गए हैं वो अभी पूरे नहीं आए हैं, लेकिन जितनी रिपोर्ट आई है उनमें से 20 के आसपास ऐसे हैं जो कि मानकों पे खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है जो कि जो नकली पनीर और घी बनाने वालों का है, तो उनके जो मानक हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाए। इसी तरीके का अभियान अप्रैल में भी चलाया गया था। अप्रैल में से लेकर दिसंबर तक के बीच में जो आंकड़े फूड विभाग की तरफ से जारी किए गए, उसके अनुसार यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे रैकेट है जो कि नकली पनीर और घी को बेचता है और उन्हीं के ऊपर छापेमारी भी की गई थी। बीते कुछ महीनों में उनकी दुकानों को सील भी कराया गया था या उनकी दुकानों के सैंपल भी लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावटखोरों के जो हौसले काफी बुलंद है और सस्ते यहाँ पे पनीर और घी के आड़ में लोगों के स्वास्थ्य यहाँ पे खिलवाड़ कर रहे हैं। बीते महीने भी यहाँ पे सलारपुर में 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी का ऑफर देने के लिए यहाँ पे एक दुकान भी लगाई गई थी, जिस पर छापेमारी करते हुए उसको बंद भी करवाया गया। तो कहीं ना कहीं अलग अलग ऑफर्स के नाम पे लोगों के स्वास्थ्य यहाँ पे ठगी की जा रही है, उनके स्वास्थ्य यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।